सर, दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत है। सर, इस पे आप क्या कहना चाहते हो? जितने भी हमारे पर्व मनाए जाते हैं भारतवर्ष में, वो कुछ ना कुछ सीख लेकर आते हैं। तो दशहरा भी अच्छाई की बुराई पर जीत का ही एक प्रतीक है, प्रमाण है। जैसा दशहरा मतलब है कि जो रावण के 10 सिर माने जाते, वो 10 विकार माने जाते, अर्थात यह दिन है जिस दिन हमारे भीतर विकार हार जाते हैं और संस्कार जीत जाते हैं। अर्थात जिस प्रकार से पूर्व में अच्छाई के रूप में राम ने जो रावण की बुराई को मारा था, रावण को मारा था, उसी प्रकार से हमें यह सीख मिलती है कि हम अपने जीवन में अच्छा करें। हम पूर्व की बातों में ना उलझे कि राम ने रावण को मारा, फिर ऐसे हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। ये ठीक है, हमें आनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए इन बातों का। लेकिन जो आज सीख मिलती है वो यही मिलती है कि हम अपने जीवन को कैसे अच्छे बना सकते हैं। जो हमारे भीतर विकार है हम उनको जलाएं। बेशक रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जला सकते हैं प्रतीकात्मक तौर पर, लेकिन इन पुतलों को जलाने का फ़ायदा तभी है अगर हम अपने भीतर के विकार को भी ख़त्म करें। सोचो हमारे भीतर कितने विकार होते हैं। ईर्ष्या का विकार, द्वेष का विकार, क्रोध का विकार, अहंकार का विकार, कितने प्रकार के हमारे भीतर शत्रु और विकार बैठे। तो स्वतः ही हमें सीख मिलती है, हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि हम किस प्रकार से अपने भीतर की बुराइयों को दूर करें और अपने को अच्छा बनाएं। सर, जैसे कि रावण था, उसने सीता का हरण किया, पर फिर भी उसने जो है सीता की मर्जी के बिना उसको हाथ तक नहीं लगाया। उसका ये भी एक नियम था। तो सर, हम उसको बुरा माने या फिर अच्छा माने? रवीना जी ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। देखिए, जहाँ तक रामायण के प्रति मेरी समझ कहती है, ठीक है, रावण इस मायने में तो शायद अच्छे नहीं थे, क्योंकि कहते कि रावण को भी श्राप मिला था। अगर रावण किसी भी नारी की मर्जी के खिलाफ नारी को स्पर्श करते तो वो भस्म हो जाएंगे। इस रूप में तो रावण को हम यह नहीं कहेंगे कि रावण अच्छे थे। यानी आपने पूछा है कि अगर रावण ने सीता माँ का स्पर्श तक नहीं किया है, पर ऐसा कहते कि रावण भी श्रापित थे। वो अगर किसी नारी की इच्छा के विरुद्ध अगर नारी स्पर्श करते तो वो जल जाते, तो वो तो मजबूर थे, उनको तो श्राप था। इस मायने में तो मैं रावण को अच्छा नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत सारे मायनों में रावण को अच्छा कहूँगा। उदाहरण के तौर पर रावण एक ज्ञानी थे, बेशक उनमें अभिमान आ गया था, लेकिन एक रावण से संबंधित, रामायण से संबंधित एक कथानक आता है। जब रावण मृत्युशैया पर थे तो क्या होता है, राम लक्ष्मण से कहते कि रावण से कुछ सीख ली जाए। कहते राम, हे लक्ष्मण करो सम्मान, है रावण महाज्ञानी वीर बलवान, करते राम असत में सत का संधान, बुरे में भी कुछ अच्छा होता है, सनातन संस्कृति का यह परम ज्ञान। सनातन संस्कृति का यह परम ज्ञान यानी जो हमारी भारत की संस्कृति है वह कहती है कि मनुष्य चाहे जितना मर्जी बुरा हो जाए फिर भी उसमें अच्छाई ज़रूर रहती है और हमें अच्छाई देखनी चाहिए। तो राम लक्ष्मण को रावण के पास भेजते हैं यह कहकर, और जब लक्ष्मण रावण के पास जाते हैं तो रावण क्या कहते हैं, कहते जो मैंने सीखा है ज़िंदगी से मैं वो सीख लक्ष्मण को देता हूँ। वो भी तब देते हैं जब वो लक्ष्मण सिर के पास खड़े ना होकर पैरों के पास खड़े हो जाते हैं। तो रावण क्या कहते हैं, रावण कहते हैं कि शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य कालहरणम, अर्थात जो शुभ होता है उसको शीघ्र करना चाहिए, और जो आपके भीतर अशुभ संकल्प आया है, अशुभ विचार आया है, उसको टालते हुए रहना चाहिए। ऐसा क्यों? तो रावण कहते हैं कि जब मेरे भीतर अच्छे विचार आते थे, अच्छे संकल्प आते थे कि मुझे आत्मबोध पैदा करना है, तो मैं उसको टालता रहा, कल करता रहा। लेकिन जब मेरे भीतर एक ऐसा विचार आया कि मैं दूसरे की पत्नी का अपहरण करूं, तो मैंने वो एकदम से करना शुरू कर दिया। तो आप भी रावण की ज़िंदगी से या रावण की सीख ज़रूर लें कि शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य काल हरणम, अर्थात जो शुभ है उसको करना चाहिए और अशुभ को टालना चाहिए। अब शुभ क्या होता है? शुभ जो है अब अंतरात्मा से भी आ सकता है और गुरुजनों से सीख के भी आ सकता है, बड़ों से भी सीखा जा सकता है कि शुभ क्या है। तो उस संदर्भ में मैं कहूँगा कि रावण जो है
ज्ञानी थे, महाज्ञानी थे, कम से कम उनको भान हो गया कि जो मैं गलत कर रहा हूँ ये गलत कर रहा हूँ। अहंकार भी नहीं होना चाहिए और हम में वासना का विकार भी नहीं होना चाहिए। हम में त्याग का संस्कार होना चाहिए और स्वाभिमान होना चाहिए और विनम्रता का संस्कार होना चाहिए। तो हमें रावण के जीवन से यह सीख लेनी चाहिए। तो यह हमारी संस्कृति की भी यही सीख है। सर, जो दशहरा पर्व मनाया जाता है कि इससे क्या सीख मिलती है हमें? दशहरा हो, दिवाली हो, सबसे कुछ ना कुछ सीख ज़रूर मिलती है। और दशहरे से तो बस हमें यही सीखना चाहिए कि जिस प्रकार से हम बाहर रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले जलाते हैं ना, वो बाहर पुतले प्रतीकात्मक ही जलाने चाहिए, यानी संकेत ही होना चाहिए, प्रतीकों में जलाने चाहिए। लेकिन वास्तव में जो हमारे भीतर की बुराई है ना, अहंकार रूपी रावण है, विकार रूपी कुंभकर्ण है, मेघनाद है, जो विकार है वास्तव में तो हमें उनको सुधारना है, उनको ख़त्म करना है। हमारे भीतर जो शत्रु है, यह सीख मिलती है। बाहर की सीखों में ठीक है, प्रतीक है, जनता करती है। आजकल हर जगह देखने को मिलता है कि आजकल हम दिवाली, दशहरा मनाते तो हैं, पर जो उनके पीछे की सीख है वो नहीं मानते हैं। मना रहे लेकिन मान नहीं रहे। तो समय की मांग है कि हमें दिवाली को, दशहरे को मनाना भी है और उनके पीछे जो सीख है उनको भी मानना है। तो सबसे बड़ी सीख ये कि स्वयं, जैसा हम अक्सर आपको कहते हैं कि आप क्या करो, अपने आप को जानो, अर्थात अपने भीतर जो रुचियां हैं उसको विकसित करो। अपने आप को पहचानो कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं किस क्षेत्र में बेहतर कर सकती हूँ। ये ज़रूरी नहीं कि मैं बड़ी बड़ी छलांग लगाऊँ, ज़रूरी नहीं कि मैं IAS ऑफिसर या बड़ी प्रोफेसर बन जाऊँ। अगर आप एक अच्छा इंसान भी बन गए तो वो भी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी आपकी जीवन की। तो हमें यही शिक्षा मिलती है और यही सीख लेनी चाहिए, बजाय इसके कि हम इन बातों में उलझे कि रावण अच्छे थे, राम अच्छे नहीं थे, राम अच्छे थे, रावण अच्छे नहीं थे, और हम इसमें लग गए कि हुए या नहीं हुए हैं। ये चीज़ें तो गौण है। पूर्व में ये बातें इतिहास की है या साहित्य की है, ये चीज़ें हुई है या नहीं हुई है, ये तो गौण है, मतलब अनइम्पॉर्टेंट है। प्रधान क्या है, इम्पॉर्टेंट क्या है कि हमें इनसे क्या सीख लेनी है। तो आप ज़रूर यह सीख लें कि जिस प्रकार से नवरात्रे हमने मनाए और उससे हमने यही सीख ली कि बजाय इसके कि हम बाहर के पशुओं को काटते रहे, बलि देते रहे माता के आगे, हमें भीतर विकारों के जो पशु हमारे भीतर है उनकी बलि देनी है। हमें अपने आप को अच्छा बनाना है, सात्विक बनाना है, तामसिक नहीं बनाना है, राजसिक नहीं बनाना है। What's your likes and dislikes about Lord Rama? It's very tough to say my dislikes towards Rama, because when you start to understand the character of Rama, then you get to know so many things. आप एकदम से ये नहीं कह सकते कि अगर आप ये कहना चाह रहे कि राम ने सीता को वनवास किया, तो जब आप राम की दृष्टि से देखेंगे, जब आप एक गॉड हेड की दृष्टि से देखेंगे तो ईश्वर है का अवतार है, तो आपको कोई संदेह नहीं होगा। फिर आपकी डिसलाइक्स दूर हो जाएगी, फिर आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर तो ये भी हो सकता है। तो बहरहाल मेरी कोई सच तो मेरी कोई डिसलाइक्स नहीं है, या फिर मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं है उनके कैरेक्टर से लेकर। जहाँ तक लाइकिंग की बात है, लाइकिंग तो ऐसा है कि जैसा मैंने आपसे कहा कि सीखना तो हमें रावण से भी चाहिए, राम से भी चाहिए। हमें फॉलोअर नहीं बनना चाहिए। आज की जो हमारी समस्या है वह है ध्रुवीकरण की समस्या है, पोलराइजेशन की समस्या है। ध्रुवीकरण ही सबसे बड़ा भ्रष्टाचरण है। आज हम 4-5 चीज़ें सीखते हैं और पक्ष लेना शुरू कर देते हैं, मेरा पक्ष ये, उसका पक्ष ये, पक्ष और विपक्ष में बंट जाते हैं, निष्पक्ष नहीं हो पाते। तो कोशिश करनी चाहिए कि निष्पक्षता से कुछ सीखें और अपने स्व को उभारें, स्व ज्ञान, अपने भीतर के ज्ञान को पैदा करें कि मैं क्या हूँ, मैं इनसे क्या सीख सकता हूँ। तो हमें सीख लेनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप ज़िंदगी में पक्ष और विपक्ष के चक्कर में पड़ जाएंगे। जो सत्य हर जगह उपस्थित है, निष्पक्षता जिसको हम बोलते हैं, उस निष्पक्षता की ओर आप नहीं जा सकते हैं। तो हमें सबसे पहले सारे पक्षों को देखना होता है, जांच पड़ताल करनी चाहिए और फिर उसके बाद निष्पक्ष होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है।